गाइस आज एक ऐसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ये मतलब मैं देख रहा था ना हाल फिलहाल में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि एसआईपी बेहतर है कि एसडब्ल्यूपी बेहतर है। किन लोगों के लिए एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतर है और किन लोगों के लिए एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान बेहतर है। क्या इसमें अच्छा बुरा है, क्या इसमें अच्छा बुरा है, ये सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिटर्न हो सकता है, लंबे समय तक जुड़ने से क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अंत तक देखने के बाद, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए, मेरी टीम के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं एसआईपी के बारे में, ठीक है। आराम आराम से छोटा सा वीडियो रखेंगे, डिस्कस करते हुए चलते हैं। एसआईपी क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सुन रखा होगा। जैसे हम लोग का फॉर एग्जांपल ईएमआई होता है ना, कि हर महीने एक फिक्स टाइम पे आपके अकाउंट से कुछ पैसा जाता है बैंक में, क्योंकि आपने कुछ लोन ले रखा था। वैसे ही तरीके से एसआईपी भी एक आप तरीके समझो ईएमआई के तरीके से है, कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट जो आपने खुद ने फिक्स कर रखा है कि जी मैं इतना फिक्स पैसा फलाने म्यूचुअल फंड में या फलाने ईटीएफ में जाके जमा कर दूंगा, तो आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड है उसके पास जाएगा पैसा, वो आपके नाम से स्पेसिफिक यूनिट्स खरीदेंगे, ठीक है, और वो यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये होता है एसआईपी, ठीक है। एसआईपी में क्या होता है, आपके कई फायदे होते हैं। अभी एसआईपी क्या होता है कि अगर मान लो कि मार्केट डाउन है, तो भी आपको स्टिक रह के, अगर आपने मान लो 10 तारीख पकड़ रखी है कि मैं 10 तारीख को पैसा डालूंगा ही डालूंगा, 500, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए, जितना भी आपने मंथली सोच रखा है, आपको एक मंथली डालना ही डालना है, तो वो पैसा जाता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? मान लो कभी मार्केट अप है, ठीक है, आपने पैसा डाला तो आपका जो एवरेज रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मार्केट का भी डाउन है, तब आपने पैसा डाला तो आपका जो एवरेज है वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएगा। मतलब क्या है कि जो आपका एनएवी है, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू है, वो आपकी नीचे की तरफ जाएगी, मतलब नीचे घटेगी। तो वो क्या करेगा कि हमेशा तो डाउन नहीं रहेगा, जब मार्केट पॉजिटिव होगा तो वो एनएवी से ऊपर जाएगा और आपको उतना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। रुपी एवरेज कॉस्टिंग का ये आपको फायदा देखने को मिलता है। अभी ये एसआईपी किसके लिए आइडियल है? अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है उसके लिए आइडियल है, ठीक है। अगर आप यंग हो, है ना, और आपने अभी नौकरी चालू की है, मतलब 20 से 30 के बीच में हो या इवन 40 के पास भी हो, तो आप एक अच्छे अमाउंट में, मतलब जिस जिस आपकी जो सैलरी जोन है, जो जिस ब्रैकेट में सैलरी है, मान लो आपकी 25,000 रुपए सैलरी है, आप 5,000 एसआईपी कर सकते हो, 2,500 एसआईपी कर सकते हो, तो आप एसआईपी करना उस अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में आप करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ बेस्ट अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताऊं जिन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है और जो उम्मीद है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं जिन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो फ्यूचर में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके बारे में वीडियो बनाओ, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा म्यूचुअल फंड, और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अब गाइस उसका फायदा क्या होता है? देखो, मार्केट हाई हो या लो, आप हर मंथ यूनिट खरीदते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है वो कम होती चली जाती है, रिटर्न्स कंपाउंडेड होते रहते हैं, क्योंकि उसमें आप उसमें से अगर एसआईपी है तो आप उसमें से कुछ निकाल तो रहे नहीं हो, ठीक है। जो भी चीज है उसमें आपकी एड ऑन होती जा रही है, और वो लंबे समय बाद आपको देखने को मिलती है। और उसकी एक छोटी सी मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन बता देता हूं, जो मैंने कैलकुलेशन करी थी। देखो दोस्तों, सबसे मतलब इसमें इतना सुनने में फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। अभी देखो, ध्यान से सुनना इस चीज को। 5,000 रुपए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, और मैं एक नॉमिनल सा 12% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पकड़ लेता हूँ, आरओआई पकड़ लेता हूँ, तो आपका जो पैसा होगा वो 6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया होगा उन 10 सालों में, 5.61 लाख आपका रिटर्न होगा। इसका मतलब टोटल आपका जो होगा वो 11.61 का कॉर्पस हो जाएगा, लैक्स का। लेकिन यही 10 साल को अगर आप 20 साल कर देते हो, तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 12 लाख हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बट जो आपका रिटर्न है वो 5 लाख से 38 लाख हो जाएगा।
उन अगले 10 सालों में। इसका मतलब आपका टोटल कॉर्पस 50 लैक्स के आसपास हो जाएगा। बट गेम अभी खत्म नहीं हुई है, अभी 10 साल और बढ़ा देते हैं। अगर 30 साल के लिए आप कर देते हो इसी को, तो 30 साल के लिए करने में आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो 18 लाख हो जाएगा और वहीं आपका जो रिटर्न है वो 1 करोड़ 58 लाख रुपए हो जाएगा, जिसको आपका कॉर्पस कंप्लीट होगा 1.76 करोड़ पे। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग गाइस, मतलब ये तो भूचाल वाली चीज है। लेकिन हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, सबसे जरूरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो, एसआईपी कंसिस्टेंसी का एक दूसरा नाम है, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे तो वहां नुकसान हो जाएगा। अब जल्दी से एसडब्ल्यूपी पे चलते हैं। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान। एक लमसम अमाउंट आप जमा कर देते हो किसी किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, और आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे पेंशन की तरह महीने में इतने 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 रुपए मेरे खर्चे हैं, मैं उतना ही निकालूंगा। तो उसमें क्या होता रहता है कि जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाल रखा है, उस पे आपको रिटर्न मिलता रहता है, ठीक है। उस पे आपका जो 12% का आरओआई मैंने मान लो पकड़ा हुआ है, तो वो 12% का आरओआई मिलता रहता है। मान लो आप नौकरी करते थे, ये जो एसडब्ल्यूपी होता है, जैसे मैं उसमें बताया ना, वेल्थ क्रिएटर्स के लिए है, वैसे ही एसडब्ल्यूपी जो होता है वो जनरली रिटायर्ड लोगों के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें क्या आपको एक लमसम अमाउंट डालना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट डालना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसमें से महीने में कुछ कुछ पैसे निकालते रहोगे। मान लो 1 करोड़ किसी ने डाल दिया, उसका 25-30 हजार 50 हजार रुपए का खर्चा है, तो महीने में 50 हजार रुपए निकालता रहेगा। तो 1 करोड़ में से उसने महीने में 50 हजार निकाला, तो बचे हुए अमाउंट पे उसको रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये क्या करता है कि इससे आप पैसा भी निकालते रहते हो। एक अगर आपने कोई बुद्धि से सही अमाउंट निकालने का सोचा है, तो उससे क्या है, आप पैसा भी निकालते रहोगे और बचे हुए अमाउंट पे आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। तो इससे क्या है, आपका जो कॉर्पस है वो खत्म नहीं होगा, अगर आपने सेंसिबली उसको प्लान किया है कि मैं इतना डालूंगा पैसा इन्वेस्टमेंट में, और थोड़ा 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 अपनी जरूरत के हिसाब से निकालूंगा, ठीक है। अगर मार्केट डिप दिखती है आपको, तो आप एसआईपी एसडब्ल्यूपी दोनों में एक लमसम अमाउंट भी डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, आपका वही मैंने एवरेजिंग वाली जो बात बताई, वही एवरेजिंग हो जाएगी आपकी। तो कंपैरिजन वाली बात होती है कि एसआईपी किसको करना चाहिए, एसडब्ल्यूपी किसको करना चाहिए। तो उसका एक टेबुलर तरीका होता है, जिसमें अगर आपका पर्पस वेल्थ क्रिएट करने का, तो आपको एसआईपी करना चाहिए। अगर आपको रेगुलर इनकम जनरेट करना है, तो वो आपको एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। लेकिन एसडब्ल्यूपी के लिए आपको अच्छा बड़ा अच्छा अमाउंट एक डाल के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें से निकाल सकते हो, और आपका कॉर्पस खत्म भी ना हो उसके लिए। कैश फ्लो की बात करूंगा, तो एसआईपी से आपका बैंक से पैसा जाएगा, और एसडब्ल्यूपी में बैंक में पैसा आएगा। बेस्ट है कौन? एसआईपी यंग लोगों के लिए, एसडब्ल्यूपी रिटायर्ड लोगों के लिए बेस्ट है, जो कि हमने डिस्कशन भी अभी किया। उसके बाद मार्केट का इम्पैक्ट अगर मैं बात करता हूं, तो एसआईपी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आपकी एवरेजिंग होगी। और वहीं एसडब्ल्यूपी में क्या है, कॉर्पस जल्दी घट सकता है। मान लो अचानक से मार्केट में तगड़ा डिप आ गया, ठीक है, तगड़ा करेक्शन आ गया है, क्रैश ही आ गया, तो आपका पोर्टफोलियो गंदी तरीके से गिरेगा। वहीं पे एसआईपी में आप कंटिन्यू करते रहते हो, कंटिन्यू कर पाते हो, तो उसमें क्या है, आपको अच्छी एवरेजिंग का फायदा होगा। लेकिन एसडब्ल्यूपी में तो आप पैसा निकाल रहे हो ना, तो वहां पे क्या है, आपका कॉर्पस एक तो पहले ही घट गया, ठीक है, 20-30% घट गया। उसके बाद उसमें से आप पैसा निकाले जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, वो कितने दिन में रिकवर करता है, वो एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो वो चीज देखने वाली होती है कि उससे फिर आपका जो कॉर्पस है वो अफेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, टैक्सेस। तो एसआईपी में जब तक आप कोई विड्रॉ नहीं करते हो, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में आपके हर विड्रॉल पे आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है एसडब्ल्यूपी का मेरे हिसाब। आइडियल ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? तो एसडब्ल्यूपी में तो कोई आइडियल ड्यूरेशन है, जब तक आपका कॉर्पस आप निकालते रहो, और उसमें फिर भी पैसा बच जाता है अगर आप आइडियली निकालते हो तो। और एसआईपी का एक अगर आइडियल बात करते हैं, तो 20 साल तो एटलीस्ट रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कि आप उसमें कुछ स्टेप अप नहीं भी करते हो, वो 5,000 को ही रहने देते हो 30 साल तक, तो भी आपको वो 18 लाख रुपए, आपको 1 करोड़ 78 या 74 लाख रुपए हो जाएंगे। तो वो एक इम्पैक्ट होता है, वो एक पावर होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है। तो ये आप लोग को देखने वाली चीज है। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हो, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हो, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में जानना चाहते हो, टर्म इंश्योरेंस के बारे में आज चाहते हो कि हम लोग डिस्कस करें, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो
का टारगेट करते हैं एटलीस्ट 100 लाइक्स का। तो गाइस प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए ताकि और भी मोटिवेशन के साथ हम और भी बेहतरीन वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।